मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंचनूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन, अभी पिछले दिनों एक प्रसंग लिया गया था। श्रोताओं में अपने महर्षियों के अनमोल कथन के अनुसार कौन कौन से गुण होती हैं जिन्हें धारण कर लेने के पश्चात आप जैसे कल्याणकामी साधिक श्रोतागण बिना विशेष किसी बाधा के अपनी परमार्थ की मंजिलों को तय करते चले जाती हैं। तो उन्होंने बताया था हमें श्रद्धा, एकाग्रता, मननशीलता, याद होगा आपको। इसके विषय में हमने विस्तार पूर्वक विचार किया, लेकिन मेरे इष्टदेव की प्रेरणा हो रही है कि आपको मनन के कुछ दृष्टांत दूं। मनन कहते किसे गए ये अनेकों को नहीं पता। मनन का अर्थ तो पता है, विचारना, पर कैसे विचारना, क्या विचारना, किस तरीके से विचारना, ये विधि का पता नहीं। तो मैं आज प्रभु प्रेरणा से कुछ एग्जाम्पल्स देने जा रहा हूं। मनन कैसे करना चाहिए। ग्रंथ पढ़ती हैं, कई बातें चुभती हैं, फिर ग्रंथ को उल्टा के कैसे उसके बारे में सोचा जाना चाहिए। सत्संग सुनते हैं, कई बातें मन में घर कर जाती हैं, तो एकांत में घर में जाकर एकांत समय में उस पर किस प्रकार बार बार दोहराई होनी चाहिए कि वो फिर विचार अपना बन जाए। शायद प्रभु ने प्रेरणा दी तो 2-3-4 दिन लगेंगे मुझे आपको समझाने में, और आप बड़ी एकाग्रता पूर्वक सुनिए। मनन की विधि क्या है, मनन कैसे करना चाहिए, ताकि पूरा पूरा उसका लाभ हम सबको हो सके। क्योंकि आप में ये तीसरा बड़ा जरूरी गुण है, इसके ऊपर थिंक ओवर करना, कंटेम्पलेट करना, इसकी गहराई में उतर जाना। और हम अपने अनुभवी महापुरुषों, ऋषियों के अनुसार मनन करने की विधि सुनी, बड़े गौर से गहराई में चले। जहां जहां हमसे भूल हो रही है हम जान जाएंगे। माताएं, देवियां खास करके सीख ले आज से मनन कैसे करना चाहिए। लीजिए, मनन के पीछे मन है, मन से बनता है मनन। एक ना और लगा दिया मन के बाद तो मनन बन गया। होता है गंभीरता पूर्वक, गंभीरता होती है बड़ी गहराई में उतर जाने के साथ सोचना, विचारना, बड़ी गंभीरता पूर्वक कि हम लोग मन में उतरते चले जाएं। मन बड़ा गहरा है, बड़ा गहरा है। भगवान की कृपा से आपके विचारों में पवित्रता, उज्ज्वलता आती जा रही है और उच्च विचार आते जा रहे हैं मेरे भगवान के। दूसरों की बातें मैं क्या करूं, अपनी तबाही के समान आप पैदा कर रहे हैं। उनका मन विक्षेपता में है। जब आपका मन दिन प्रतिदिन विक्षेपता को छोड़ता जा रहा है और एक पॉइंट पे आ रहा है, तभी हम इसे एकाग्र कहेंगे। मन का काम है विचार करना, सोचना। ये भी कोई खास बात होती है तो विचार करने लगता है, पर आज मैं नहीं इस पर चर्चा चलाऊंगा, फिर थोड़ा समय रह जाएगा मनन के समझाने में।
हम अपनी बात लेते हैं, भगवान के प्यारे गए, कल्याण की कामना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसी जन्म में चाहते हैं कि अपना कल्याण कर ले। और मनन एक बड़ा जरूरी गुण आप जैसे श्रोताओं में माना गया। श्रोता होता सुनने वाले, वक्ता हो जैसे मैं हूं वक्ता, बोलने वाले। तो कैसे मनन करें? मैं गीता जी के दूसरे अध्याय से शुरू करता हूं और दूंगा मैं गीता जी के ही बीच में से, क्योंकि मेरा मिशन तो गीता जी है ना। येन केन प्रकारेण मैंने आपको ले वहीं आना है गीता जी पर, चाहे मैं कैसे विषय चला चुका हूं, लेकिन बैकग्राउंड में मेरे गीता जी है। और आपने ये श्लोक कितनी बार पढ़ा, कितनी बार सुना, कितनी बार चुभा, लेकिन शायद ही आप में से कोई बड़भागी मेरा भाई और मेरी बेटी हो जिसने मनन किया हो। चूंकि ना मुझे भगवान ने प्रेरणा दी और ना ही आपने कोई गहराई में उतरने की चेष्टा की, आज भगवान ने इस कमी को दूर करने के लिए हम दोनों को दिव्य प्रेरणा प्रदान कर दी है। वैसे गीता की शुरुआत यहीं से मानी जानी चाहिए, अनेक आचार्य मानते भी यहीं से गए। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, शिष्यात्याहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। बस ये श्लोक का एक छोटा सा हमने चरण ले लिया। हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिक्षा दीजिए, क्योंकि मैं शरण में गिरा पड़ा हूं। मैं चेला हूं, मेरी जो हो नेक रास्ता बता दे। मैं मूल शब्दों को लिया करूंगा, चूंकि अनुवाद में कमियां रह जाती हैं। अब मूल शब्द जो अर्जुन के मुख से भगवान ने बुलवाए हैं, आप एकाग्र रहना सारे के सारे। ये पहली बार मैं आपको गहराई में ले जा रहा हूं। मनन कैसे किया जाना चाहिए, चाहे सुनी हुई बात हो और चाहे श्री गीता जी की पढ़ के कोई चुभने वाले शब्द हो। शिष्यात्याम, शिष्या मैंने शिष्य, ते मैंने आपका, अहम मैंने मैं तो आपका शिष्य हूं। लो इतनी से प्रभु, मैं तो आपका शिष्य हूं, कैसे कोई हक से अधिकार पूर्वक कह रहा है, जैसे कि आपका दामन पड़ के पिताजी मैं तो आपका बेटा हूं। हाँ मेरे बच्चे, तो उसने प्यार जगा दिया, ममता जगा दी आपके अंदर। मां मैं तो तेरी बेटी हूं। हाँ मैं कब इनकार करती हूं, फिर तो आप से बाहर हो रही है, तू मेरी सुतीली मां थोड़ी है, मैं तेरी सुतीली बेटी हूं क्या? नहीं 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 मेरे बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं। फिर मां तू मुझे प्यार करना, अगर मुझसे भूल हो गई तो कोई बात नहीं मां। अच्छा मेरे बेटे चल, ठंडा पानी पड़ गया दूध के उबाले पर, आपका मन शांत हो गया। जब उसने अपना रिश्ता जताया, स्नेह आप में आ गया। तेरी हूं मां, मैं रमली हूं, कमली हूं, यमली जो भी हूं तो तेरी न मां। हाँ बेटी मेरी ही है। इसी अधिकार से एक शिष्य कह रहा है मैं तो आप ही का शिष्य हूं। फिर तीसरी बार कह रहा हूं एकाग्र रहना, प्रभु मैं तो आप ही का शिष्य हूं। लेकिन यहां दो ही रिश्ते जता रहा है अर्जुन, भगवान भी इसके इष्टदेव भी हैं और शिष्य कह दिया तो इसके गुरुदेव भी है। नहीं तो इष्टदेव और होती हैं, गुरुदेव और होते हैं। वैसे घर के पिताजी, आपके पिताजी भी हैं और आपके गुरु भी होंगे। शाबाश। इसी तरह इधर देखिए दो रिश्ते, अर्जुन के सबसे पहले तो हम कहेंगे इष्टदेव है, और आप शिष्य सभा लगाया है तो हम सब समझ गए, फिर इसके गुरुदेव भी बन गए। अब यहां गुरुदेव के नाते से बात हो रही है, मेरी देवियों मेरे सजनों, मैं तो आपका शिष्य हूं ना। शिष्या तीन शब्द है, शिष्या ते आहम, मैं तो आपका शिष्य हूं। भगवान में प्यार जाग गया। शिष्य और अपने सगे बेटे में 18-20 का फर्क है। सगा जो पहुंचे हुए गुरु होंगे, छली वली कपटी नहीं होंगे, तो उनमें बेटी की तरह अपने शिष्यों के प्रति
प्रेम होता है, स्नेह होता है, और वो भी भगवान ने बख्शा होता है, चूंकि अनेकों ने उसकी कमाई का लाभ उठाना होता है। अब ये वो तो कमाई है ही नहीं कि रुपयों से खरीदी जा सके। ये कमाई गए तो कर उनकी सेवा, तो सीख उनसे। ये सेवा से लेनी होती है, विनम्रता से लेनी होती है। बेटे विनम्रता से जितने हम विनम्र हो जाएंगे, आजिज़ हो जाएंगे, झुक जाएंगे, जितने हम मरे में नीवा दाव आ जाएगा, अपनी खुदी को मिटाएंगे। चाहे आप करोड़ोंपति होंगे, लेकिन अगर ज्ञान चाहिए तो बिल्कुल ही झुक जाना पड़ेगा, बिल्कुल ही अपने आप को जीरो बना देना पड़ेगा। इस अवस्था का कितना अच्छा भारतीय कवि ने वर्णन किया। मेरी देवियों, मेरे सजनों, ज़ई दस्तों का रुतबा अहले दस्तों से ज्यादा। जो लाखों करोड़ोंपति हैं और जिनके पहले कुछ भी नहीं, तो जिनके पहले कुछ नहीं कंगाल से गए, वो बाजी ले गए करोड़ोंपतियों से। ध्यान देना, ज़ई दस्तों का रुतबा अहले दस्तों, अहले दस्त जो धनाढ़ है, और जो बेचारे कुछ भी नहीं है, गली में आया, तली में खाया, रब रब किया, चल कल फिर रब दे बैठेगा, उन्हें कोई चिंता नहीं। जैसे पक्षियों को परमात्मा दे बैठता है, वो कहती बिल्कुल ही खाली गया ठन गोपाल। पर ये नंबर ले गए, क्यों? इनमें विनम्रता है, ये भगवान का सहारा लिए हुए गए। ज़ई दस्तों का रुतबा, रुतबा कहते हैं पदवी, लाखों पतियों से ज्यादा हो गई। वो देखिए सुराही सर झुका देती है जब पैमाना आता। बड़ा गजब का दृष्टांत। भरी हुई सुराही जो लाखों पति थी, करोड़ोंपति थी, भरी हुई थी ना, और उसके नीचे खाली प्याला आया, लेकिन नीचे आ गया थोड़ा सा पानी, मैया तू मुझे नहीं देगी? क्यों नहीं? लेकिन कब सुराही ने अपना सर झुकाया? जब वो विनम्र होकर नीचे आया। गौर करना, सुराही सर झुका देती है जब पैमाना आता, वरना सुराही अकड़ी रहती। हां, अकड़ी रहती जरूर, अगर वो कहते पानी नहीं देती, बढ़िया आंकड़ा साड़ दी भैया। पर उसने ये तो नहीं कहा, वो तो झुक के नीचे खड़ा हो गया है, थोड़ा सा पानी नहीं देंगी मां? क्यों नहीं बेटी, मैं लबालब भर देती हूं। विनम्रता इज द फर्स्ट रिक्विजिट। हमारे वैदिक सनातन धर्म के अनुसार जिसने इस मार्ग में उल्टी कर जानी है, उसमें विनम्रता तो सबसे पहले आ जानी चाहिए। आइजी, विनम्रता, ह्यूमिलेशन, बिल्कुल। और जो जरा अकड़े हुए होती हैं, वो बड़े घाटे में रह जाती है। अकड़े हुए कोई कहीं भी अच्छा नहीं होता, अकड़ा हुआ कपड़ा भी अच्छा नहीं होता। जिसको माया लगाई जाए और मां चांद तारे बीच में डाले जाए, जल्दी उसमें फट जाएगी। जिस पगड़ी में माया लगाए अकड़ी होगी, वो भी कुछ दिन नहीं चलेगी। अकड़ी हुई बहू भी नहीं अच्छी होती। आपने पराय घर में जाना, विनम्र, आप विनम्रता से इन सारों को जीत लेंगे। झुक करके सारे जैसे प्याले को सुराही ने भर दिया। इस तरह विनम्र बेटियां बहुत अच्छी, घर में बेटियां हो, बहुएं हो, विनम्र। आप में विनम्रता का कमी है तो जरूर आ जानी चाहिए, बर्दाश्त करो। खास करके भगवान के प्यारे बने हो, भगवान को विनम्र व्यक्ति बड़े प्यारे गए, इसलिए हमें विनम्रता अभी 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 पकड़ लेनी चाहिए। हमारे फिर तो उसकी दुर्दशा होनी थी। जब भी कोई दुखी होती है तो दुख का कारण कोई भी हो, पर हमारा अपने कारण होता है। ये गुण तो मेरी बेटियां अभी ले लें। काफी मेरी माताएं विनम्र, मेरी बेटियां मैंने कई जरा अकड़ फकड़े में भी होती हैं। धन के कारण से होगा या पतिदेव आपके बहुत अच्छे होंगे, पर नहीं, अब तो यहां चल पड़ी हो, भगवान की गीता जी को लेके चल पड़े हो, तो अर्जुन की तरह विनम्र हो जाना चाहिए। अर्जुन का तो बहाना है, अर्जुन तो तरह तराया था। हमारी जैसे आने वाली धार्मिक पीढ़ियों को तारने के लिए ये अर्जुन और भगवान जी का ज्ञान से भरपूर संवाद है। ये वार्ता हमें तारने के लिए है। जैसे घर में होता है, नई में तुम बहू बन के आई और तुम्हारी ननद भी एक एक है, तुम भी अपने घर में एक एक थी। अब कुछ एक आप जो कर्म करती हैं वो इस घर के अनुकूल नहीं है। अब सास आपकी कितनी चालाक है, बेटी को कुछ कह करके आपको सुनाना चाहती है। कवा धीनू सुनामा नौन, बेटी तुझे अब हम आप बैठे हुए पास, अब बेटी तुझे देखना कितनी बड़ी तो होगी, आप देखा 18 साल तेरी उम्र हो गई और तुझे अभी तक रोटी नहीं पकानी आती। मैं तुझे कितनी बार कहा है कि रोटी का पेड़े को सीधा लेके फिर मरोड़ी दे के और ऊपर हाथ मार के और फिर
अपना सूखा आटा तवे उसके ऊपर रख के फिर यूं करना चाहिए। ये सिखाना आपको चाहती हूं। धी को पूरी तरह पता है, धी भी जानती है कि सिर्फ मेरी भाभी को समझाने के लिए ये कह रही है। कपड़े धोए जाते हैं तो भी वो समझाएगी, देख बच्ची इतना साबुन लगेगा, क्या जरूरत है साबुन लगाने की, सलवार तू धो रही है, जो उसका साबुन तो नाली में डाल रही है, उसी का साबुन कमीज के ऊपर डाल दे। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये बहू को समझाया जा रहा है, सुनावा दीनू कमा नौनू। इसी तरह सुनावा अर्जन नू और कहा भगवान कृष्ण कह रहे हैं आने वाली धार्मिक पीढ़ी को। यू प्लीज अंडरस्टैंड इट फुल्ली वेल कि भगवान हमें समझाना चाहते हैं। अर्जुन तो उनका अंश है। अर्जुन इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। पार्ट एंड पार्सल जी, उसको क्या समझाना था, वो तो उन्हीं का अपना अंश है। जैसे एक बहुत बड़ा अग्नि का ढेर, उसमें से एक चिंगारी निकले, तो चिंगारी तो उस अग्नि का ढेर है। अर्जुन तो एक चिंगारी थी, भगवान की महाशक्ति, एक चिंगारी। तो आइए ये विनम्रता हम सब में आ जाना चाहिए, तब सरस्वती हमारे में प्रवेश करती है। भगवान आज्ञा देती है कि सरस्वती जो आज्ञा, जाओ मेरी बेटी में प्रवेश करो। सरस्वती कौन है? विद्या की देवी, गॉडेस ऑफ नॉलेज। यानी विद्या आती भी तब है, विद्या ददाति विनयम। जय हो। अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिताजी के अनमोल शब्द विद्या ददाति विनयम, जिसमें ब्रह्म विद्या आती जाएगी वो दिन प्रतिदिन विनम्र होता जाएगा। कैसे? जिस टहनी में आम मोटा होता जाएगा वो टहनी झुकती चली जाए। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। ये मेरे गुरुदेव जी का दृष्टांत है। जिस टहनी में आम मोटा मोटा होता जाएगा वो टहनी अपने आप झुकती चली जाएगी। जिस मेरे सज्जन पुरुष में, मेरे धार्मिक भाई, मेरी बेटी, मेरे मैया के अंदर विद्या प्रवेश करती जाएगी, उतनी वो विनम्र हो जाएगी। बोलचाल में, व्यवहार में। विनम्रता कहां से प्रकट होती है? बोलचाल से और व्यवहार से पता लगती है कि इसमें विनम्रता है कि ये आकड़ खां है। आकड़ खां न रहना, बिल्कुल रहना, बड़े घाटे में रह जाओगे। जिसने जहां जहां भी आकड़ की, या अपने आप को कुछ रानी खां का साला माना, या कुछ फूफा में रही, विद्या ने प्रवेश नहीं किया, ब्रह्म विद्या उसके अंदर नहीं आई। देख लो, ब्रह्म विद्या में जितने भी चोटी के हुए हैं, बड़े विनम्र, बड़े ही झुके हुए, बड़े झुके हुए। महाभारत में एक घटना आती है विनम्रता की, मैं आपको सुना दूं। एक दिन सागर ने देखा ये जो नदी, गंगा नदी मेरे में प्रवेश कर रही है, अपने अंदर बड़े बड़े मोटे मोटे वृक्षों को ला रही है। सुनिए मेरी देवियों, अगर आपने पढ़ा तो बड़ी अच्छी बात, नहीं तो मेरे से सुन लो। महाभारत की शिक्षा से भरी हुई घटना। तो बड़ा खुश हुआ कि बड़े मोटे मोटे वृक्ष गंगा अपने साथ लाई है, जिनमें अहमपना था, आकड़ फाकड़ थी, सब तोड़ तुड़ा करके अपने अंदर ले आई है। सागर उवाच, सागर बोले, बेटी गंगा, परम पिता, एक बात पूछूं, मैं तो आप ही की हूं, कहिए। सागर और गंगा यानी बेटी में, बाप बेटी में बातचीत हो चल रही है। तू अपने अंदर आज बहुत मोटे मोटे वृक्षों को लाई है, लेकिन तेरे में बैत तो है नहीं, बैत का वृक्ष नहीं, तू तोड़ नहीं सकती। तोड़ सकती हूं, बैत के वृक्ष आया भी मेरी नजरों में। हाँ, पर मैं पिता, मैं क्षमा चाहती हूं आपसे। जब मैं जोर की छल मारती हूं तो वो आगे दंडवत प्रणाम कर देता। बैत में लचक है ना। व्यास जी का तरीका देखो समझाने का। जब भी मैं क्रोध से आती हूं उसके आगे तो वो बिल्कुल झुक जाता है, मेरा दिल ही नहीं करता उसको तोड़ने का। मेरा मन इतना प्यार से भर जाता है कि मैं उल्टा उसे प्यार दे देती हूं। तो वहां पर सागर मतलब, जा, अब तू वापस जाएगी ना, वहां अपने हर एक प्राणी को समझाना, अपने पुजारी को समझाना, अपने पूजा करने वाले को समझाना कि अगर विनम्र हो जाओ तो तुम्हें संसार दुख नहीं देगा। विनम्र हो जाओ तो तुम नाने प्रकार की मुसीबतों से बच जाओगे। जैसे मोटे मोटे वृक्ष तेरे पेट में आ रहे गए, लेकिन बैत का वृक्ष इसलिए नहीं आता कि उसमें क्या है, उसमें विनम्रता है, उसमें लचक है। बेटे लचक, और जिसमें लचक होगी, अंग्रेजी बोलेंगे अडॉप्टिबिलिटी, जिसमें अडॉप्टिबिलिटी है, ह्यूमिलेशन है, बाजी ले गया। कल युग में भगवान की देन है विनम्रता।
वरना विनम्रता में आम आदमी नहीं होंगे, रब दे प्यारे होंगे। आप कहें कि रब दा प्यारे जहान का प्यारा, फिर भी नम्रता है, फिर मेरे जैसा कभी भी नहीं मानेगा। ये विनम्रता आई कहां से? आप कहेंगे वो तो नास्तिक है लेकिन है विनम्र, कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि विनम्रता भगवान का गुण है, वो अधिकारी को देती है। जो नास्तिक है उनमें आकड़ फाकड़ होती है, एक बात की 10 बातें ना कह लेगी तो उनको रोटी हजम ही नहीं होती। इसलिए विनम्रता अब आप में से किसी में नहीं है। अभी 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 मैं जिस गुरुदेव के श्री चरणों का लाडला बेटा हूं, वो यही कहा करते थे और मैंने बड़ा लाभ उठा रहा हूं। अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर मेरे में ये गुण नहीं है तो मैं अभी उठा लूं, इसी वक्त पिकअप कर लूं और अपने अंदर ले आओ। तो गोता मार लीजिएगा, अर्जुन विनम्र है। उस समय का उच्च कोटि का, अब हम वो नहीं कहेंगे महारथी, हम महाभारत में को हिस्टोरिकली नहीं ले रहे, हम अब धार्मिक रूप में ले रहे हैं। अपनी शिक्षा के लिए हम महाभारत के पन्ने उतार रहे हैं। क्या अर्जुन उस समय उच्च कोटि का भगवान का भक्त, उच्च कोटि का जिज्ञासु और उच्च कोटि का भक्त विनम्र है, बड़ा झुका हुआ, जिसके रोम रोम से भगवान के पावन नाम की ध्वनि निकलती है। ये भी घटना है, फिर मैं अभी नहीं बताता, नहीं तो मुख्य विषय से हम हट जाएंगे। अब क्या कह रहे गए? शिष्य त्या हम, मैं तो आपका शिष्य हूं, जरूर आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, जरूर आपकी शरण आया हूं, जरूर। क्या शादी माम, मुझे शिक्षा दीजिए। 3 बातें गजब की कर गया। और मेरे साथ शामिल होकर जरा समझिए, शिष्य कौन होते हैं? आज को तो पखंड का वक्त है ना, 99% मेरी देवी आज पखंडी पखंड है। पखंड का मतलब सिर्फ जहरा रूप में किया जाता है, आंतरिक रूप में बात नहीं होती। जैसे मैं पखंड की तारीफ करूं, किसी ने नई नई दुकान खोली, रेडियो और आपके ये भगवान भला करे टीवी टूवी यानी वॉइस की दुकान खोली, दुकान बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी फिटिंग हुई है, हाँ, और कुछ 1-2 रेडियो बाहर रखे हुए हैं कंपनियों के, टीवी भी 1-2 रखे हुए हैं, बाकी डब्बे लंबे लंबे शेल्फों में भरे पड़े वो ना, और बाहर कंपनी लिखी हुई है, मर्फी का, फलाना का, ये का, वो सारे खूब भरा हुआ है। तो गाहक बाहर से आता है, वो बड़ा इंप्रेस्ड होता है, बड़ा प्रभाव होता है। ओ नाना प्रकार की कंपनियों की, इन्हें तो लाखों रुपया लगा दिया होगा, कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड हैंड होंगे, तो आ जाता है, अंदर आ गया, चूहा पिंजरे में आ गया। अब उससे क्यों जी भाई साहब, आपने, हाँ भाई साहब, हम तो लाखों रुपया बैंक से लेकर के नाना प्रकार मांगे ही सही, ये आपने कौन से खोल रखा है टीवी, आजकल यही बेस्ट है, इसलिए हमने इसको खोला, बाकी इसमें भरे पड़े हैं, मुझे तो यही चाहिए जो आपका अच्छा। हम आपको और भी दिखाएं, दूसरा भी खोला हुआ, ये भी देखिए, पर आप ही बताइए अच्छा यही है। फटाफट उसने पैसे निकाले, ले लिया। अब बाकी बताओ पखंडपना, बाकी जितने भी है मेरे बेटे, नाना प्रकार की कंपनियों के खाली डब्बे भरे हुए, इसको पखंड कहते हैं। खाली डब्बे वहीं से कहीं दिल्ली से लेके आ गया, और बाहर कंपनियों का नाम भी लिखे हुए हैं, सिर्फ 1-2 इसने खरीद के यहां रखे हुए हैं जो बाहर नजर आ रही हैं, बस ये पखंड हो गया। इस तरह आजकल जमाने में गुरु शिष्य के अंदर सिवाय पखंड के कुछ नहीं। बाहरी रूप में बहुत कुछ दिखाया गया होगा, लेकिन आंतरिक रूप में खाली डब्बे, वो डब्बे नजर आ रहे हैं लेकिन अंदर माल कोई नहीं है। अर्जुन ऐसा नहीं है, अर्जुन भरा हुआ डब्बा है, अर्जुन में विनम्रता है, अर्जुन में कुर्बानी है, अर्जुन के रोम रोम से जाप होता है, भगवान का नाम लेते हैं। अब शिष्य शब्द कहां से बना? एकाग्र रहना भाई, मैं बार बार कहता जा रहा हूं, शिष्य शब्द बना है शिक्षा से। देखिए ये तीनों शब्द कैसे आपस में एक है, शिक्षा, शिष्य, शिक्षक, जो शिक्षा देने वाला, शिक्षक, पहले बोलिए शिक्षा, फिर जो लेने वाला हो शिष्य, जो देने वाला हो शिक्षक, टीचिंग, टीचर, टॉट, टाट को बोलते हैं, शिष्य को टॉट, टीचर, और क्या दे रहा है? टीचिंग, टीचर एंड द टॉट। अब शिक्षा से बना शिष्य, शिष्य कौन?
जो गुरुदेव की एक एक शिक्षा को लेने के लिए तैयार है, अपने अंदर गोता मारना। जैसे हमने महाराज जी के पास बैठ करके अपने अंदर यथासंभव यथामति शक्ति गोते मारने की चेष्टा की। जो गुरुदेव की एक एक शिक्षा को शिष्य कौन एक एक उनके शब्द को पिकअप करने को तैयार, जरा वो आज्ञा दे, then not to reason why but to do and die। कोई वाई की गुंजाइश नहीं है, वो कहे और बस फौरन वो उसको शिष्य कहती है। गुरु की शिक्षा को मानने के लिए जो बिल्कुल तैयार है, अपनी जान भी कुर्बान कर देगा, लेकिन मानेगा जरूर। वो चींचरा नहीं करेगा, बिल्कुल चींचरा नहीं करेगा। जैसा उन्होंने कहा, जी हाँ। मैं आपको ये भी बता दूं, इसी को भक्ति कहती है। नारद जी ने इसी भक्ति कहा है। कैसे सुनाऊं? बीरबल और अकबर की तो कई घटनाएं आपने सुनी पढ़ी होंगी, उनमें से एक मेरे से आज फिर सुन लो, पहले भी सुना चुका हूं। कुछ ईश्वर की इच्छा ही ऐसी थी कि कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती कि तो अकबर पूछे बिना रहता नहीं था, और ये हाजिर जवाब थे। बीरबल ब्राह्मण थे और चोटी के कवि भी थे। अकबर ने पूछा, बीरबल मुझे बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं। महाराज क्यों ना अच्छे लगे? इसलिए तो भगवान ने इन्हें सांवला बनाया है कि किसी भेड़े की नजर न लगे। ये सांवला इसलिए है, और बाकी सब सब्जियां जमीन के ऊपर होती हैं, ये जमीन के अंदर होती हैं। ये देखिए लाट साहब, भगवान ने कैसे इसे ऊंचा रखा है। हाँ, बिल्कुल ठीक, तुम ठीक कहते हो। वरना जमीन पे लेटा हुआ होता, अनादर होता, आलुओं की तरह जमीन के अंदर होता तो भी बै चीज होती, जो अंदर होगी वो बै होगी, हवा भर जाती है उससे पेट में। तो अंदर भी नहीं है, धरती पर लेटा हुआ नहीं है, धरती से उठा हुआ है। जैसे महाराज बड़ा आदमी के सभा में आ जाता है तो सारे उठ खड़े होते हैं। तो बैंगन देखिए महाराज, और देखिए आपकी तरह इसके सिर पे ताज भी है। हाँ हाँ बीरबल, बस तेरी नजर तो कीमिया। इसलिए महाराज बैंगन सब्जी तो बारंबार खाने योग्य। ठीक है, अकबर ने खूब खाई, भरता बना के खाया होगा, तरी वाले खाए होंगे, खुश खाए होंगे, खून आने लग गया। अब उसने कहा, बीरबल मैंने बैंगन खूब खाया, इसकी तासीर गर्म होती है। हाँ महाराज गर्म होती है, तो इससे तो खून आने लग गया है, मेरी सेहत में फर्क पड़ेगा। महाराज बैंगन बहुत ही गंदी चीज है, ये लोगों की सेहत को तबाह कर देता है। अगर ये बिल्कुल ठीक होता तो इसका रंग सांवले के स्थान पर कोई और रंगत ले लेता और बहुत अच्छा होता, और फिर यह हर समय 24 घंटे इसे फांसी ना लगी रहती, थोड़ा सा जमीन के ऊपर भी होता। वो बीरबल ये क्या कह रहा तू? कल थोड़े दिन हुए तो इतने गुण गा रहा था, और आज तो उसको बिल्कुल ही डाउन जा रहा है। महाराज मैं आपका नौकर हूं, मैं बैंगन का नौकर नहीं। अगर मेरे मालिक को बैंगन अच्छे लगेंगे मैं बड़े गुण गाऊंगा, अगर मेरे मालिक को अच्छे लगेंगे तो बैंगन को मैं बिल्कुल वर्स्ट खाऊंगा। मैं आपका नौकर हूं, बैंगन का नहीं। इस तरह शिष्य गुरु का चेला बन जाता है, प्यारा बन जाता है। जिस तरह वो आज्ञा देती है कोई चींचड़ा नहीं, सिर झुका के उसे स्वीकार करता है, क्योंकि वो किसी और के सामने सिर नहीं झुका चुका है, रब ने प्यारे के आगे सिर झुका चुका है, इसलिए वो हर बात उनकी मानने को तैयार है। तो जो हाँ में आए अपने भगवान की या गुरु की मिलाता जाए। महाराज आपने ऐसा कहा, बिल्कुल ठीक है, आपने ये कहा, हाँ वह बात काटे नहीं, हाँ में हाँ मिलाता जाए। भक्ति की शुरुआत यहीं से है, उसे भगत कहती है। भगवान के हर क्रिया में हाँ में हाँ मिलाओ, जो भी क्रिया भगवान करते, ठीक है मेरे मालिक मैं बहुत संतुष्ट हूं, तूफान आ रहा है, ओले पड़ रही हैं, कुछ और गड़बड़ हो रही है, घर में बीमारियां आ गई हैं, कुछ और भी गड़बड़ घर के अंदर, ठीक है प्रभु मैं बड़ी खुश हूं। प्रभु जो भी आप कर रहे आपने बुरा किसी करना ही नहीं, आप तो श्याम सुंदर दया के समुंदर है, तो आप तो जो भी करेंगे हम सब जीवों की भलाई के लिए करेंगे। आपकी कसम भक्ति इसी में से चमक उठेगी अगर आप परमात्मा की हाँ में हाँ मिला देंगे। कहती हैं एक की शादी हुई, अपनी पत्नी को लेके अपने घर के रस्म के अनुसार उसने नाव में बिठाया गया, के पास ही नदी थी, और उसने परले पार ले जाना था और चप्पू खुद मारने थे। हालांकि मल्लाह बैठा हुआ था, खतरा हो जाए तो फिर मल्लाह यानी केवट पकड़ लेगा। तो परमात्मा की ऐसी करनी हुई कि वाह वरोला चल पड़ा।
साइक्लोन ने आकर छेड़छाड़ी की और डगमगाई। उसने चप्पू उठा के मारे अपने नाव के अंदर। तो मैं सुना जरूर रहा हूं, लेकिन कोई मेरी देवी मेरा सज्जन इसको शाब्दिक रूप में नहीं मानना, क्योंकि पखंडी इसका दुरुपयोग करते हैं। गुरुनाथ की इस घटना का दुरुपयोग हुआ भी है। अच्छा, खैर सुनिए। तो यही प्रश्न चल रहा था, गुरुदेव शिष्य कौन? तो यही उन्होंने कहा जो शास्त्र कहती है, जो गुरुदेव की एक एक बात को पूर्ण पेन अपने जीवन में ढाल देता है। तो आप अपने आप को, गुरुनाथ जी ने कहा, सारे ऐसा मानती हैं। गुरुदेव सारे खड़े हो गए। महाराज बिल्कुल, ये बात, चलो मेरे साथ। अरे सुनना, सुनो जरा। गुरुदेव साथ चल पड़े। अंदर से कुल्हाड़ी भी लेके चलो, जो आ गया कुल्हाड़ी भी लेके चल पड़े। एक जगह गुरुदेव को पता था, एक बहुत सुंदर वृक्ष और उसकी टहनी फैली हुई है। एक टहनी बड़ी आगे फैल रही थी और उसके नीचे कुआं था। इसके नीचे कुआं और ऊपर ये टहनी फैल के आगे आ रही है। तुम सारे मेरी कहना मानोगे, जो आ गया। तो कोई शिष्य आप में से ये कुल्हाड़ी पकड़े और इस टहनी के ऊपर बैठा है, उसी को काट दे। तो गुरुदेव, टहनी तो टूट करके परे चली जाएगी और हम तो कुएं में गिर जाएंगे। हां, मैं यही चाहता हूं। केवल एक शिष्य बाहर आया, गुरुदेव मैं चलता हूं। बाकियों ने आंखें और मुंह नीचे कर दिया, कुएं में गिरेंगी। ये गया, फटाफट काटने लग गया। 4-5 कुल्हाड़ियां लाई होगी तो कड़क, और नीचे नीचे आवाज आई, गिरने दूंगा तुझे मैं। गुरुदेव ने नीचे हाथ रखे थे, मैं गिरने तो नहीं दूंगा। मैंने तो देखना था कि जो सारे कह रही है वो कितने पानी में है। और आजकल इसलिए आपने नहीं, इस घटना का दुरुपयोग हुआ है मेरी बेटी। कोई अगर ऐसा कहता भी हो तो समझिए पखंडी है। बिल्कुल भी नहीं, वो और अवस्था थी। बड़ी शक्ति मेरे महाराज जी ने गोरखनाथ में और मच्छंदर नाथ जी में भरी। मच्छंदर इनके गुरु थे और गुरुनाथ इनके शिष्य थे। बड़ी भरी ताकत थी। मतलब जो पूर्ण पेन गुरु के कहने को, शिक्षा को जीवन में ढाले जा रहा है, उसी को हम शिष्य कहते हैं। अर्जुन इसी अवस्था पे कह रहा है, क्या शिष्याते अहम, मैं तो आपका शिष्य हूं, मैं तो आपका शिष्य हूं। आप मुझे कहिए, शिक्षा दीजिए ना। ये मन से कह रहा है। भगवान तो अंतर्यामी है, जानते गए कि ये फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट कह रहा है, यानी शुद्ध अंतःकरण। हमारा शब्द है अंतःकरण से कह रहा, शुद्ध अंतःकरण से। पातशाहियों को की जीवनियां अगर कभी आपने पढ़ी हो, वहां ये एक शब्द बहुत प्यारा आता है। वो कहते थे, फौरन मानते थे। एक शिष्य को कहा कि एक उनका बेटा भी था, शिष्य भी था, और एक और बाकी शिष्य थे। वो सब शिष्य थे, बेटा नहीं था। सुनी होगी आपने घटना या पढ़ी होगी, पर असर नहीं डाला होगा आपने। सुनो मेरे बेटे, जहां जहां से मैंने बड़ी शिक्षा प्राप्त की है। कहा रहे तुम टीले बनाओ, मिट्टी के टीले बनाने लगे। गुरुदेव शाम को आते देखने, नहीं मुझे नहीं पसंद, गिरा दो। जो आज्ञा गुरुदेव। अब जो पुत्र था, बेटा था, उसने भी गिरा दिया, और जो शिष्य था, ये दोनों था, बेटा भी था और शिष्य भी था, और वो केवल शिष्य थे। 1 दिन बनाया, 2 दिन बनाया, 3 दिन बनाया, 4 दिन, मुझे नहीं पसंद, अच्छे नहीं बने, गिरा दो, गिरा दिया। और शायद 5वां दिन था, पुत्र ने कहा आपको नहीं पसंद तो मैं बना ही नहीं सकता है, आते आज टीला। आज तो मैंने पूरी कोशिश की थी हर तरीके से शानदार बनाने की, और अगर आपको नहीं पसंद आता ना पिताजी, कह रहा था गुरुदेव जी, कहा पिताजी, तो मेरे से तो नहीं बनता। शिष्यों का फर्ज है, मैंने तोड़ दिया, कई दिन बनवाते रहे, तोड़ते रहे। आखिर में छाती से लगा, पुत्र तूने मेरे मुख के शब्दों को पूर्ण पैर माना है, इसलिए गद्दी जो मेरी होगी बेटे के पास नहीं जाएगी, गद्दी हमेशा तेरे पास है। उन्होंने शिष्य को गद्दी दी थी, बेटे को गद्दी दी थी कि नहीं, वो अधिकारी नहीं है, तुम अधिकारी हो। उस दिन से शब्द बना, बेटी तुम यथार्थ रूप में गुरुमुख हो। हाय 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 हाय। बेटे हम लोग तो रिसर्च करते हैं ना महापुरुषों की, गुरुमुख हो। उस दिन से शब्द मशहूर हो गया कि तुम मेरे
गुरु मैंने गुरु, मुख में तो मेरे मुंह हो कि जो मैं बोलता हूं तुम उसे पकड़ लेते हो, और यथार्थ रूप में तुम मेरे सिख हो। अब सिख शब्द नहीं होता, शब्द शिष्य गए। मैंने कई बार बताया सिख शब्द बिल्कुल रॉन्ग शब्द है जो आपने प्रचलित कर लिया समाज में। ये जो हमारे शाह होता है, पेट फटा, मूर्धन्य शाह, इसको पंजाबी में खा लिखते हैं। पंजाबी में उन्होंने गुरुदेव ने आसान कर दिया, क्योंकि इतनी पढ़ाई नहीं थी। सिर्फ 10वीं पातशाही बहुत पढ़ी लिखी गुरु गोबिंद सिंह, फारसी तक, संस्कृत तक, ब्रिज भाषा तक बहुत ज्यादा पढ़ी। तो बाकी जो थे साधारण शब्द लाते थे साधारण जनता के लिए, तो शाह का खा बना दिया, तो वह बन गया सिख। कोई शब्द नहीं होता शिष्य। तुम मेरे आय शिष्य, यथार्थ रूप में सिख हो अर्थात शिष्य हो। क्यों? तुम मेरे गुरुमुख हो, तुम मेरा मुंह बन गए। अर्जुन देखिए इसी अवस्था में क्या नहीं कह रहा, शिष्याते अहम, मैं आपका शिष्य हूं, आप आज्ञा दो। और मेरा सिर झुका हुआ, सरे तस्लीम खम है, जो मिजाज यार में आए। आप मेरे सब कुछ हो, एक बार मेरा सिर झुका हुआ, स्वीकृति वाला सिर झुका हुआ है, आप कहिए और हम हाजिर हैं। इसलिए पहला गुण विनम्रता, दूसरा गुण आज्ञा को फौरन मानना। अब भगवान हमारे इष्टदेव भी हैं, दोनों रिश्ते हैं, और हमारे क्या है जगत गुरु भी। ये दोनों रिश्ते हम महाराज जी के साथ निभा रहे गए। हमारे इष्टदेव भी गए, उनका महामंत्र हमारे लबों और हमारे मन पे गए, और हमारे गुरु भी गए, क्योंकि उनकी शिक्षा का साकार रूप गीता मेरे और आपके पास है। इसलिए आपने ये देखना कि मेरे में, मैं अपने अंदर देखता रहता हूं, आप अपने देखना, मैं हर बात भगवान की मानने को तैयार हूं, तब तो आप शिष्या कहलाएंगे। हर बात भगवान की अपने, चाहे नहीं पूरी मान रहे होंगे, लेकिन भगवान को ये तो दिखा दो कि मैं मानने की पूरी चेष्टा कर रहा हूं। जहां तक मेरी मति की बात है और मेरी शक्ति की बात है, मैं कर रहा, पूरा कर रहे। इतना पूरा हुआ है या नहीं हुआ भगवान ने ये देखने नहीं, भगवान ने तो ये देखना है तुझे काम करना है ओ मर्दे का, कि तू जुट भी गया, उसमें लग भी गया। इस बात को याद रखना। ओ मेरी माता, मेरी कल्याणकारी देवियों, भले मन पूरा एकाग्र नहीं हुआ, पर एकाग्र करने के सामा पैदा आपने किए हैं। आप जुटी हो, लगी हो, भगवान से प्रार्थना किया है कि प्रभु बस मेरा मन एकाग्र हो जाए, आपका नाम लूं तो मेरा मन इधर उधर आवारागर्दी ना करे। भगवान इतने में बड़े खुश हो गए कि आप अपनी ओर से कोशिश तो कर रही हैं, प्रचार तो कर रही हैं, शाबाश। ध्यान देना मेरे बच्चों, क्या आप में ये गुण है? क्या मैं और आप गीता जी को छाती पे धर के कह सकती हैं शिष्याते हम, प्रभु अर्जुन तो आपकी जात में समा गया, अब हमारी बारी आई है, मैं आपका शिष्य हूं। क्या इस गौरव से कह सकती हैं? क्या इस फख्र से आप कह सकती हो कि मेरे मालिक, मेरे सरताज, मेरे मन के राजा, मैं आपकी शिष्या हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। भगवान तब भी शिक्षा देंगे नहीं जब वो अंतर रूप में देख लेंगे कि वाकई जो मैं शिक्षा दूंगा इसे अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, इसे अपनाने में कोई ये अपने आप से कसर नहीं छोड़ेगा। क्या आप किस कैटेगरी में आते हैं? देखिए, मनन करने का तरीका बता रहा हूं आपको। मनन कैसे किया जाना चाहिए, आज का विषय ये है। चूंकि श्रोताओं में 3 गुण चाहिए, बताया था उस दिन, श्रद्धा, हाँ, एकाग्रता और मननशीलता। क्या आपने कभी ऐसा मनन किया? कितनी बार आपने पढ़ा होगा, मैं चेला हूं मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। नहीं किया तो मेरे से लो, समझो मेरे से, मैं किस मर्ज की दवा हूं। आपको गीता समझाने आया हूं, बताने आया हूं, याद कराने आया हूं, कल्याण के भगवान ने क्या तरीके बताए गए इस पर प्रकाश डालने आया हूं। आप अपनी ओर से समझो मनन किसे कहते हैं। ये कुछ दिन भगवान की कृपा से चलते रहे विषय, तो इसमें मेरा और आप दोनों का कल्याण है। मनन करना, मैं हर बात भगवान की, मैं अपने मुंह से कह रहा हूं शिष्याते हम, मैं आपका शिष्य हूं। तो शिष्य तो तब ना जब मैं उनकी शिक्षा को अपनी बुद्धि में मानूं, अपने मन में मानूं, और अपने ये 3 अंगों में मानना मानता होता है। 3 स्टेजेस के लिए, क्या बौद्धिक रूप से निर्णय कर लेना, मानसिक रूप में विचार कर लेना, और अंगों द्वारा करके दिखा देना। बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से शिक्षा चमकती है। अच्छा, बौद्धिक रूप में नजर नहीं आती, मानसिक रूप में अनुभव होती है,
शारीरिक रूप में अपने को और दूसरों को भी प्रतीत होता। और वो हैरानगी से देखते भाई इस पे सत्संग का बड़ा असर है, विनम्र है, साधारण कपड़े पहनता है, आंखों में अब इसकी शर्म आ गई है, अंग बहुत ज्यादा बोलती जी, बेटी अंग बड़े बोलती हैं। पहले हम क्या थे और अगर अब हम जीवन में उतार रही हैं तो हमारा एक एक अंग बताएगा कि वाकई हम भगवान के प्यारे। आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपके चाल भी बदल जाएगी, है बिल्कुल, आपके कपड़े बिल्कुल बदल जाएंगे। तो वो तीसरा अंग है कि शरीर के ऊपर उसका प्रभाव पड़े, शिक्षा का प्रभाव पड़े बुद्धि पर, मन पर और तन पर, तब भी हम कह सकते हैं शिष्य, मैं आपका शिष्य हूं। अर्थात जो भी आप शिक्षा देंगे मैंने कोई कसर नहीं छोड़नी अपनाने। मनन कर रहे हैं हम लोग, मैंने प्रभु कोई कसर नहीं छोड़नी, शिष्यतया हम, मैं आपकी शिष्या प्रभु। हाँ, मैं अपना कल्याण करना चाहती हूँ। मैंने देख लिया है खाना पीना भोगना बच्चे बना लेने मर जाना है कोई जिंदगी नहीं। मेरा मन बड़ा रोता है प्रभु, तो मेरा मन बड़ा चिल्ला उठता है मेरे मालिक मेरे सरताज कि ये जिंदगी नहीं है। फिर इंसान और हैवान में अंतर क्या? हैवान भी यही कर रही है, मैं भी यही कर रहा हूं, तो अंतर क्या हुआ? इसलिए मैं, आप मेरे जगत गुरु हैं और आपका एक एक बोल मैं अनुभव कर चुका हूं, बड़ा ही हमारे लिए कल्याणकारी है, गुणकारी है, इसलिए मैं आपके चरणों में गिर गया हूं। आहा, मुझे शिक्षा दीजिए, मैं जरूर अपनाऊंगा, मैं आपकी शिक्षा की बेकदरी नहीं करूंगा। आप अपनी श्रीमुख से कहिए तो सही, मुझे अधिकारी तो समझिए। ओए मैं आपके शिष्य हूं। बड़ा प्यारा शब्द है शिष्य, आजकल बड़ा सस्ता बना दिया गया ये शिष्य शब्द। गुरु शब्द भी बड़ा सस्ता है और यह भी बड़ा सस्ता शब्द है, और इसकी बड़ी कीमत है और बहुत की कुर्बानी करनी पड़ती है शिष्य बनने के लिए। बेटी सबसे बड़ी कुर्बानी क्या करनी पड़ती है? शिष्य को गुरुदेव जैसा मन बनाना पड़ता है। शिष्य क्या है? मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया शिष्य क्या होता है, कार्बन कॉपी टाइप की। कार्बन कॉपी, कभी तो आपने उन दिनों, आप तो रिवाज कुछ और हो गया ना, उन दिनों हम टाइप करवाते थे, मानो कोई चीज करवाई तो वो कार्बन नीचे रख देती है, नीले नीला या काला काला, और 2 3 4 कापियां और भी निकल आती थी। तो गुरु के अंतःकरण की शिष्य कार्बन कॉपी है, मान जाओ। जैसे गुरु का अंतःकरण बना हुआ है उनकी शिक्षा मान के इसने भी वैसा बना लेना, तब हम कहेंगे ये शिष्य है, गुरु की कार्बन कॉपी। क्योंकि उन्होंने जो जिस तरह अपनी बिगड़ी बनाई, जिस तरह साधना की, वो तो बेटर जानती है। गुरुदेव जी अपने आप को उसी प्रकार इसको समझाएंगे और इसके फौरन अपनाना, बन जाएगा उसकी कार्बन कॉपी। अगर इधर स्ट्रोक लगी है टाइप की और पहली ओरिजिनल कॉपी होती है, और वो जो स्ट्रोक डी TH दी, तो दी के स्ट्रोक टी लगा, दी H लगा, ई लगा, तो वो स्ट्रोक कार्बन कॉपियों के नीचे भी लगता चला गया है, इसलिए सेम कॉपी बन जाती है। शिष्य वही जो पूर्ण रूपेण गुरु की शिक्षा माने, पूर्ण रूपेण गुरु की शिक्षा माने। इस दर्जा पर, इस नाज पर अर्जुन कह रहा है शिष्यात्या हम, मैं आपका शिष्य हूं। मैं अब देख लीजिए, मनन कीजिए अपने आप को, इस अवस्था पे भगवान करे मैं और आप आ जाए, बड़े शौक से कहे, छाती पर रखकर, प्रभु मेरे इष्टदेव मेरे अंतर्यामी शिष्यात्या हम। और वो जानेंगे क्या 32 दांतों से कह रहा है आए हाय, या अपने शुद्ध मन से कह रहा है। आजकल आमतौर पर वचन और ये बातें 32 दांतों से की जाती हैं। अगर तेरे 2-4 दांत गिर गए तो कहावत तो 32 दांतों की है ना, तो वो और बात है। विवेकिया केवल 32 दांतों से कह रहे हैं या कि शुद्ध अंतःकरण से इसने कहा है शिष्यत्या हम। अब देखिए लक्षण बता रहा है, वो तो शिक्षा तो बाद में अपनाएगा ही। शिष्यत्या हम शादी मां, क्या मुझे शादी होती शिक्षा, मां मैंने मुझे शिक्षा दीजिए। अगला अगर पहुंचे हुए गुरुदेव है तो उसकी ज्ञान चक्षु खुले होते हैं, तो वो जान जाएगा क्या मैं कल्लर पे बीज डालूंगा या कि एक जरखेज धरती पे बीज डालूंगा। मैं उसर पे तो नहीं बीज डालने जा रहा, उर्वर पे डाल रहा। 2 शब्द है ना पीड़ा भाषा के,
ऊसर जिसमें बीज डलना कुछ उगना ही नहीं, और उर्वर जरखेज फर्टाइल लैंड, फर्टाइल जहां बीज डला नहीं और उगा नहीं, फर्टाइल बेटी, फर्टाइल मैं अंग्रेजी बोल गया, मतलब उर्वर, जरखेज भूमि, उपजाऊ भूमि। हाँ, और एक होती है बैरन, बैरन भूमि जिसमें जो मर्जी डाली जाओ उगने कुछ नहीं। आपको आसा दूं, अंग्रेजों ने बड़ा हैरान हुआ जब उनके सामने भारत का शब्द आया बांझ। बांझ की अंग्रेजी क्या बनाए, मर गए वो तो, हम बांझ की क्या शब्द बनाए जिसको कोई होता ही कोई नहीं, कोई बच्चा ही नहीं होता। हालांकि पति भी है, पति की अच्छी सेहत भी है, ये नहीं कि सेहत में कमी है, सब कुछ है, फिर उसका नहीं होता। आखिर में एक पादरी ने कहा तुम उसको बैरन लेडी कह दो, अर्थात बीज तो डाला जाए और उगे कुछ भी ना। तो जिसका बच्चा नहीं होता अंग्रेजी में उससे थे बैरन लेडी, BARREN, मतलब क्या, उपजाऊ भूमि नहीं, मतलब बंजर भूमि जिसमें देवी का कुछ बच्चा ना हो, तो बैरन लैंड। तो अब शिष्य क्या होता है, जरखेज भूमि। जो गुरु ने बीज डाला उसने रंगत ले आनी, वो बैरन नहीं बढ़ेगा, बैरन लेडी की तरह नहीं होगा, या बैरन जमीन की तरह नहीं होगा, बीज डलने की देर आए उसने असर दिखा देगा। अच्छा, तो मैं क्या हूं, मुझे शिक्षा दीजिए, शिष्यात्याम शादी माम, शादी होती शिक्षा, मुझे शिक्षा दीजिए। क्यों, ये लक्षण दिखा दिया, त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण आया। लो, ये है सबसे जरूरी गुण। शरण में क्या होती है, विनम्रता। शरण में क्या होती है, बुद्धि, मन और ये शरीर। क्यों आप दंडवत प्रणाम करती हैं, दंडवत प्रणाम का मतलब ही यही है कि पूर्वरपे, मेरा सिर आपका, आप दंडवत प्रणाम में सिर लगता है, छाती लगती है और निचले अंग लगती है। इसका अर्थ देखिए कितना सुंदर, ये मेरे सिर में जो निर्णय आप देंगे ये आपका, ये मेरी छाती लगी, और मैंने बताया था मन होता है हमारी नाभि से पूरे 10 उंगल ऊपर या हो, तो ये मेरा मन भी आपका, और ये मेरा तन पूरा जमीन पे लगा हुआ है, तो तन द्वारा जो कुछ करूंगा वो आपके लिए करूंगा। हो गया मनसा वाचा कर्म, बाय हेड, बाय हार्ट, बाय हेड। हर बात कितनी इसमें फिलॉसफी छिपी पड़ी है, दंडवत प्रणाम में कितनी फिलॉसफी छिपी है। पहले आप जब प्रणाम करती थी, कोई गांव वाली आए खड़ी थी, क्योंकि जीरियां और देखिए किस तरह लंबियां वो पढ़ के पे प्रणाम कर दिया, जीरियां, यानी गांव वालों के लिए बड़ी हैरानगी है कि ये कैसी लंबी चौड़ी नमस्कार, हमारे हाल की तरह, जैसे हाल पड़ा हुआ खेत के अंदर। अब उन विचारों को क्या पता किसके बैकग्राउंड में क्या, विनम्रता। सूर्य प्रणाम भी होता है तो इसी तरह होता है, विनम्रता, कि मेरे सिर में जो इरादा होगा वो आपका होगा। हाय हाय, और मेरे मन जो धरती को छू रहा है तो वो उसमें विचार आपके होंगे, और जो मेरे तन के अंग छू रहे हैं जिससे जो भी कर्म होंगे फकत मेरी खातर तू, इसको मैं सिद्ध करूंगा। इसे बोलते हैं शरणम, मैं आपकी शरण लिए बैठा हूं। शिष्यात्याम शादीमाम त्वाम प्रपन्नम, त्वाम आपकी, प्रपन्न मैंने शरण। शरण इसको कहती है। अब क्या खोपड़ी हमारी नहीं रहेगी शरण के बाद, मन हमारा नहीं रहेगा शरण के बाद, और तन के अंग हमारे नहीं रहेंगे शरण के बाद। शादी के बाद दहेज आपका नहीं रहेगा। हाँ, जिस शरीर के इज्जत की रक्षा करती आई है ये तेरा नहीं रहेगा, एक एक अंग उसी का हो जाएगा। हाँ, शादी के बाद तेरा कुछ नहीं रहता। इसी तरह भगवान की शरण के बाद, ओ सजनों मेरी देवियों, जीव का अपना कुछ नहीं रहता। होली एंड सोली सरेंडर्ड, सौंप दिया अपने आप को। आजकल सिर्फ जबानी जमा खर्च किया जाता है। भगवान ताकत दें, शिष्य बन जाना बड़ा आसान है। 100 रुपया या 125 रुपया रखा और गुरुदेव को पगड़ी पहनाई, महाराज जी मुझे जाप दे दो, इससे क्या बनेगा बच्चे, इससे क्या होगा? मुझे अपनी चेली बना लो, मुझे कोई कंठी पहना दो, मुझे ये कर दो। आप ऐसा पहनाएंगे फिर मेरा लड़का हो जाएगा। ये नहीं कि मैं कोई परलोक बनाना, ना ना। या मेरे को ये पतिदेव को बीमारी है, किसी ने कहा है तो कंठी गुरुदेव से ले आ, आप गुरुदेव कंठी दे दो, ये दे दो, पहुंचे हुए होते नहीं। 100-200 रुपया आपने रखा, आपने पगड़ी रखी, वो करा। उनको देख कर उनको मुंह में पानी आ गया, चल आपको चेली बना ली। उनको क्या, उनको हर महीने कुछ ना कुछ चढ़ाती रहोगी, उनकी तो दुकान बन गई पूरी पूरी। वरना बड़ा मुश्किल है शिष्य बनना, ये तो अपने आप को दे देना है। इसलिए मैं बच्चियों से कहूंगा बिल्कुल नहीं, अपने आप को ना सौंपना मेरी देवी, ना सौंपना अपने आप को, ना सौंपना मेरी बच्ची, अपनी आजादी न तबाह करना।
बड़े सोच समझ के पानी पीजिए, छान के, और गुरु करो पहचान के। पानी इसलिए छाना जाता है कि हमें, अगर हम नहीं छानेंगे तो पानी में गड़बड़ होती है तो पथरी हो जाएगी। नारी की पथरी बड़ी खतरनाक होती है। नर की पथरी भी खतरनाक होती है, पर इतनी नहीं जितनी औरत की। इसलिए एक कहावत मशहूर है हमारे देश में, पानी पीवो छान के। जहां तक भी हो घर में पानी छान के पीना चाहिए। और मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था यहाँ का पानी बहुत ही गंदा है, तो मैं तो उसी दिन से कर रहा हूं। क्या पानी पहले उबालो, उबाल के छानो, फिर ठंडा करो, फिर पियो। क्योंकि यहाँ के पानी जो है बैला है, अच्छा नहीं है, जो शरीर को बिगाड़ के रख देता। तो पानी पीवो छान के, गुरु करो पहचान। और इतनी पहचान वाली अकल कहां से ले जाओगे? कहां से अकल होगी? पहचानू कैसे? बड़े ध्यान से। देवी, मैं और आप तो बच गए, हमने नारायण को ही अपना गुरु बना लिया, और उनकी गीता ही उनका श्रीमुख है। गीता भगवान की आज्ञा है मेरे और आपकी सिर आंखों पर। तो प्रपन्नम देखना है, मनन कैसे करना चाहिए। मैं वाकई बुद्धि में इरादा भगवान का, बुद्धि भगवान की हो चुकी है। प्रपन्नम जो मैंने कह दिया, वो मेरे मनुआ, तू कितनी बार श्लोक बोलता है? क्या सचमुच बुद्धि में इरादा भगवान का हो गया? क्या सचमुच तेरी नाभि से ऊपर 10 उंगल मन जो सोचता है, ये भगवान का चिंतन होता है, मन भगवान का हो गया? और अंगों द्वारा जो भी काम होता है वो सिर्फ भगवान की खुशी के लिए तो करता है। तभी तो भगवान उपदेश देंगे और हम अपनाएंगे। सचमुच क्या हम अधिकारी बन गए? ऐसा मनन करना चाहिए मेरी भगवती देवियों, ऐसा मनन करना चाहिए। पढ़े और आगे निकल गए, पढ़े और आगे, जैसे किसी ने सिर पे हमारे तलवार रखी हुई है कि हमने एक अध्याय पूरा करना है। मनन करो। महाराज तो कहते हैं श्लोक अध्ययन, एक आधे श्लोक पर भी मनन किया गया तो वही आपको तार देगा। ये किस बेवकूफ ने आपको कहा कि सारा अध्याय पढ़ना है? नहीं, समझ के तो आधा श्लोक ही काफी है। ये गलतफहमी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर है कि हमने सारा अध्याय पढ़ के फिर हमने रोटी खानी है। गलत। बेशक आधा श्लोक पर थोड़ा सा मनन कर लो। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूं कि मैं तो भगवान की शरण ले चुका हूं, और गीता में मैं पता नहीं कितनी बार कहा है शरण के लिए, और ये 18वें अध्याय की शरण तो कमाल कर दी मेरे प्रभु ने। तो जाए पना उसी को बना, उसी साथ में अपनी। और हमारी हस्ती है क्या? बुद्धि, मन और तन। और हमारी हस्ती क्या है? वैसे तो हस्ती कुछ भी नहीं। भगवान की आत्मा है तो कुछ हम किसी गिनती में है, भगवान की आत्मा नहीं तो हमारी गिनती लकड़ियों में होगी, शमशान में। ये तो भगवान ने अपनी कदर करवाई है। जैसे दूध ने पानी को अपने में मिला के 10 रुपए किलो बिकवा रहा है। दूध कितना अच्छा बेचे, 10 रुपए किलो। पानी को शरण दे दी। पानी इसके पास आया, तो मुझे ले लेगा? जरूर ले लूंगा। जो मेरी शरण मांग रहे हैं, मैं आओ नहीं, मैं तो जरूर ले लूंगा। तो मैं भी 10 रुपए किलो बिकूंगा। हाँ, तू भी 10 रुपए किलो बिकेगा। जरूर जरूर जरूर। एक दिन दूध ने कहा, मैंने तेरी इतनी कदर बढ़ा दी, हाँ तू भी तो यार मेरे काम आया। जरूर, मैं भी मां का पुत्र नहीं, तेरे काम ना आवा तो कब? जब तुझे आग पे रखेंगे ना, पहले मैं सड़ूंगा फिर तुम। पहले पानी सड़ता है मेरे पुत्र और मेरी बेटियों, और फिर दूध की बारी बाद में आएगी। दूध फिर सड़ेगा तो उसकी तो बन जाएगी रबड़ी। जब उसमें से निकल गया पानी तो रबड़ी बन जाएगी। जरा और होगा तो खोया बन जाएगा। कबीर इसलिए तो रोए पड़ा था भाई, जब दूध बन जाता है उसमें से पानी निकल जाता है, मूर्ख कहते खोया, खो गया, खोग थोड़ा गया, बन गया। रंगी को नरंगी कहे, बने दूध का खोया, देख कबीरा रोया। कबीर कहते मैं तो रो पड़ा हूं। चलती को गाड़ी कहे, वो गाड़ी तो जो ट्रेन है चल रही है, कहते गाड़ी, गाड़ी में जो जमीन में गाड़ दी हो, एक गाड़ दी है महादेव पुत्रों के भागी जा रही है। चलती को गाड़ी कहे, बने दूध का खोया। जब खोया बन गया, पानी निकल गया तो खो गया, खो गया। रंगी को नरंगी कहे, हम नरंगी, हालांकि उसमें कई रंगत है। देख कबीरा रोया कि तुम्हारी उल्टी बातें देख के मैं तो रो पड़ा हूं। है रंगी, हम बोलते नरंगी। नरंगी में जिसमें कोई रंगत नहीं, उसमें तो रंगत है। गाड़ी चल रही है, हम कहते हैं गाड़ी जमीन में गड़ी पड़ी है। और पानी उसमें दूध में से निकल गया, कुर्बानी दी उसने, हम कहते खोया। खोया थोड़ा पाया, क्योंकि पानी ने कुर्बानी दे दी अपनी। शाबाश। मनन कीजिए, क्या अवस्था है आपकी? ऐसे पूछो अपने आप से, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, आपने अपने मन से पूछना है कि मन में ये अवस्था है। शिष्यत या हम, मैं आपके शिष्य हूं,
शादी मां मुझे शिक्षा दो। क्यों? त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण आया हुआ और आप अंतर्यामी देख लो। मैं बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक यानी मेंटली, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली क्या मैं आपका बन चुका हूं या नहीं? क्या मैं बुद्धि को खाली करके आया हूं कि नहीं? जैसे दुकान पे आपने कहा मुझे दूध देना, मैं तुझे तीसरी बार कह रही हूं मुझे दूध दे। बर्तन देख ले आइए, मांज के साफ सुथरा करके मैं तेरे पास बर्तन लाई हूं, तो डाल इसमें 2 किलो दूध। हाँ, तो भगवान जी आप तो अंतर्यामी है, देख लो ना मैं अपनी बुद्धि के सारे इरादे मिटा के आया हूं कि नहीं? हाय, मन का बर्तन के गंदे मंदे विचार निकाल के आया हूं कि नहीं? आज तन द्वारा जो मेरे में गंदे गंदे कर्म थे निकाल के आया हूं या नहीं? अगर ये सत्य है तो मुझे अपना लो और मुझे शिक्षा दीजिए। क्यों? मैं आपका शिष्य हूं। हाय, मैं अपने तीनों बर्तन मांज के खाली करके आया, मुझे इसमें शिक्षा दीजिए। शिक्षा बुद्धि में दी जाती है, बुद्धि का प्रभाव मन के अच्छे विचारों पर पड़ जाता है और विचारों का प्रभाव हमारे तन के अंगों पे पड़ता है। हम इस कैटेगरी में आ रहे हैं ये नहीं, हम इस जुमरे में आ रहे हैं ये नहीं बेटियों, ओ मेरी माताओं। ये होता है मनन करने का तरीका कि अपनी इंक्वायरी की जाए, अपने अंदर गोता मारा जाए कि अर्जुन तो तर गया ये कह के वो अंदर बाहर से एक जैसा था, मैं कहीं अंदर बाहर से 2 तो नहीं बनी हुई, मेरी पर्सनैलिटी एक है, 2 तो नहीं ना, मेरा व्यक्तित्व 2 तो नहीं। हाथी के दांत की तरह, जैसे दिखाने के और खाने के और। हाथी के बारे में आपने प्रसिद्ध सुना हुआ प्रसिद्ध ये लोकोक्ति, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। पर मैं तो ऐसी नहीं ना, मैं तो अपना एक ही व्यक्तित्व रखती हूं ना, जो भगवान के सामने मैंने खोल के रख दिया। ऐसा होता है मनन। जब मैंने 1 घंटे में कुछ कोशिश की है, शायद मैंने कुछ कामयाबी दी हो, वो आप तक है। अगर आपको समझ आ गई तो मेरी कामयाबी है, अगर नहीं समझ आई तो मैंने कहीं कमी छोड़ दी होगी समझाने में, बताने में। ये होता है जो आपने जो गुण चाहिए। पहला गुण था श्रद्धा, अच्छा, दूसरा गुण था एकाग्रता श्रोताओं में, और तीसरा गुण था मननशीलता। क्या आप इस तरह मनन करती हैं जो श्लोक चुप जाती हैं, या यहाँ की वाणी सुनने से जो आपके घर कर जाती है, यानी स्ट्राइकिंग और अपीलिंग हो जाती है? क्या आप इस तरह कंटेम्पलेट या थिंक ओवर करती हैं? नहीं तो आज से शुरू कर दो इस तरह अपनी इंक्वायरी करना, इस तरह अपनी इंट्रोस्पेक्शन करना है। अगर इस तरीके से मनन किया जाए वो सारी बात आपकी हो गई, वो तो अंदर धसती जाएगी और आपको पता भी लगता जाएगा मैं कितने पानी में हूं, मैं कितने पानी में हूं। मुझे, हमें सबको पता जाएगा, अपनी कमजोरी अपनी आंखों के सामने आ जाएगी और उसको निकालने की या पूरी करने की अपनी पूरी चेष्टा करेंगे। भगवान मुझे और शक्ति दें। इस तरह मैं कुछ अध्यायों के कुछ बड़े प्रसिद्ध और पॉपुलर श्लोकों का मनन करवाना चाहता हूं, एक तरीका बताना चाहता हूं। तो मनन ऐसी होता है जिससे फिर हम खुद उसी तरह बनते जाते हैं। जिस बात पर आप बार बार गंभीरतापूर्वक चिंतन करेंगे आपकी मानसिक अवस्था वैसी बन जाएगी। क्यों? हमारे भारतीय मनोविज्ञान का अटल नियम है, सुनो, एक अटल नियम मनोविज्ञान का, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। एज यू थिंक सो मस्ट यू बिकम। अगर इस तरीके से आप मनन करेंगे आपका अंतःकरण इसी तरह बनता जाएगा। अरे इसी तरह अंतःकरण, जैसे तुम इसमें आधा घंटा कम से कम लगेगा, चलो मुझे तो घंटा लग गया, आप जरा लगाए। लेकिन आपने बार बार इसी एक ही पॉइंट को लेकर मनन किया ना, ये विचार अंकित हो जाएंगे आपके शुद्ध अंतःकरण पर। भगवान 17वें अध्याय में ये नियम बताया है, अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। इंसान की तस्वीर क्या है? उसकी अपनी श्रद्धा, उसका अपना मनन, उसके अपने विचार। देवियों, इस तरीके से हम मनन सीख जाएंगे। जो बातें चुभेंगी जहां भाषण में और जो गीता पढ़ने पर चुभेंगी, हम उस पर मनन करेंगे, उनकी गहराइयों में उतरा करेंगे, वो हमारी बन जाएगी। अगर इस तरह हम विचार करें तो कमी नजर आएगी कि ऐसा तो मैं शिष्य नहीं हूं, मैं ऐसी शिष्या तो नहीं हूं। आपकी कमी आपके सामने बिल्कुल प्रकट हो जाएगी। परमात्मा करे मेरे और आप में शिष्यत्व में कमी ना रहे, हमारे शिष्यत्व में कोई कमी ना हो। तभी तो हम नाथ से कहेंगे, शादी मां मुझे शिक्षा दीजिए। आपकी शिक्षा जाया नहीं जाएगी। गुरुदेव मेरे प्रभु, आपकी शिक्षा कलर वाली जमीन पे नहीं गिरेगी, बल्कि आपकी शिक्षा किसी उपजाऊ धरती पे गिरेगी और अपना फल लाएगी, अपना फल लाएगी। प्रभु आप तो अंतर्यामी, आपको मैं क्या कहूं।
अगर आप मुझे इस योग्य समझती हैं मेरे प्रभु, तो मैं आपकी शरण आई हूं। शरण भी शब्द कितना कमाल का है, शरण भी कितना कमाल का। आए हाय आए हाय आए हाय। शाख है शरीर के लिए, राग है मन के लिए, अनाग है ये बुद्धि के लिए। तीन ही शब्दों से शरण और तीन ही अंग हम लिए फिरते हैं, तन मन और बुद्धि। बुद्धि ने निर्णय करना है भगवान का, मन ने विचार करने हैं भगवान के, और तन द्वारा कर्म होने हैं भगवान की खुशी के लिए। तो इसको बोलती है शरण। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।